अपने भारत में कहा जाए तो महादेव के कितने ज्योतिर्लिंग हैं जो पवित्र स्थल है? 12। इस पवित्र नदी में स्नान करने से लोगों की पाप धुल जाती है। देखिए क्या भावना है, पाप धुलनी नहीं धुलनी की अलग बात है, लेकिन मन की भावना। कहा जाए तो कहाँ के सर कितने दूर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं इस अवसर पे? यहाँ तो सर कम से कम 30-35 किलोमीटर लदनिया सब इतना दूर का, उधर मधुबनी केलवाही बासोपट्टी इतना दूर का आदमी सब आते हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है। लोगों के भीड़ इतना काफी था सुबह में कि इसका कोई जवाब नहीं था। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। अभी मैं जयनगर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जयनगर में कहा जाए तो मलेमास समाप्त होने के बाद मलेमास जो एक महीना का जो मलेमास होता है, और मलेमास में लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मलेमास में जितने भी देवी देवता है वह राजगीर चले जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा कहा जाए तो ग्रंथों में है कि सभी देवी देवता राजगीर चले जाते हैं। लेकिन जहां तक देवी देवताओं की सवाल की बात है, लोग में आज भी गंगा यमुना भगवान कहे तो महादेव, शंकर पार्वती, प्रभु श्री राम, अनेकों ऐसी देवी देवताओं हैं जिन पे लोगों का आज भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, लोगों का विश्वास है, लोगों की आस्था है। अभी आप देख सकते हैं कि सामने कमला नदी है, और कमला नदी में कहा जाए तो यहाँ तकरीबन 40-50 किलोमीटर रेंज की 40-50 किलोमीटर दूर दराज से लोग टेम्पू गाड़ी रिजर्व करके यहाँ आते हैं और इस पवित्र नदी में स्नान करते हैं, क्योंकि ऐसा ग्रंथों में माना गया है कि मलेमास के बाद जो भी मानव है वह यदि कहीं गंगा स्नान करेंगे तो उनका जो किया गया जो पाप है वह कहीं न कहीं समाप्त हो जाए। देख सकते हैं कि इस जगह को भी डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इस स्थान से कहा जाए तो सोमवार यदि सावन मास में कमरिया लोगों की हजारों की संख्या की जत्था यहाँ से रवाना होती है, और अनेकों सबसे ज़्यादा कपिलेश्वर स्थान में यहाँ के कमरियाओं के द्वारा बाबा कपिलेश्वर नाथ महादेव का जल अर्पित किया जाता है। तो देखिए, और देखियो एठाम देखबे जे तरह तरह से लोग नदी किनार में हम आपको करीब से दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए कि लोग यहाँ गंगा तट में लोग यहाँ कमला नदी में स्नान करते हैं, और पवित्र देख सकते हैं आप कि पवित्र बेलपत्र है, फूल है, अक्षत है, सभी से लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को यहाँ माँ कमला के समक्ष रखते हैं। अभी कमला नदी के तट पर हमें साक्षात शंकर भगवान की दर्शन हुई है, और आप देख सकते हैं कि सामने साक्षात प्रभु के भेष में संत यहाँ खड़ा है। तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप साक्षात महादेव के रूप में है, कैसा लग रहा है आपको? जैसा मानिएगा, जैसे क्या कहते हैं, जो जैसा गोगल लगाते हैं चश्मा तो काला लगाता है, संसार काला देखा है, व्हाइट लगाता है व्हाइट, रेड, यानी कि व्हाइट का अर्थ है पूरा संसार को अच्छा शांति से देखना, और जो काला लगाता है मतलब गंदगी की दृष्टि, और रेड लगाता है खतरा की दृष्टि। तो आप मनुष्य का जैसी भावना है, रामायण में कहा गया है, जाकर भावना जैसी प्रभु मुझे देखे दिन तैसी। आप महादेव के भक्त हैं? महादेव का भक्त, महादेव को भक्त है, महादेव साक्षात शरीर पे आ गया है। कितने रूप है महादेव के? महादेव को तो अनंत है, जैसे 1008 है, लेकिन सबसे बड़ा है शीतल जो है, क्या कहते हैं, स्वयंभू, जो स्वयं संसार को। अपने भारत में कहा जाए तो महादेव के कितने ज्योतिर्लिंग हैं जो पवित्र स्थल है? 12। कितना नाम कुछ याद है आपको? हाँ, पूरा का नाम है। अरे वहाँ का महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर भी है, और रामेश्वर, काशी विश्वनाथ, जैसे क्या कहते हैं, उज्जैन में है महाकालेश्वर है, भीमा शंकर है, मल्लिकार्जुन है, क्या कहता है अभी जो एक है जो कि मल्लिकार्जुन में है, भीमा शंकर जो डाकिनी में पड़ता है। आज इस पवित्र कहा जाए तो कमला में आप भी स्नान किए हैं आज? अरे मैं तो गोरका में भी पूरा मलेमास किया था, नेपाल में पड़ता। क्या ऐसा लगा जो बाबा को स्वरूप बना लिए? मैं बच्चे से भोलेनाथ का बड़ा भक्त था, और ऐसे क्या हुआ, हम लोग ओम शांति में रहते, हमको बनाया जाता था, बहन लोग बनाती थी, कोई आर्थिक प्रॉब्लम है तो लोग सलाह दिया, हमारे मारण में घर है तो लोग सलाह दिया, यादव भाई सब, अरे तो आपको ऐसे सलाह क्यों प्रॉब्लम झेल रहे हैं, इसी घूमिए।
तो घूमने थोड़ा तो लाज लगा, शुरू में शर्म लगा, अभी धीरे धीरे यहाँ इस पवित्र नदी में स्नान करने से क्या है, कहा जाए तो धार्मिक मान्यता क्या है, कुछ जानकारी है आपको? क्यों नहीं मानता? जय कहते हैं जो 7 बहन सीता जी थी, वो कमला और बिमला, जो कमला बिमला मिथिला का और कोसी, ये सब पवित्र, और नारायणी 7 बहन थी। वो 7 बहन अभी मिथिला में वास करती है। 2 गंगा जमुना उधर है, 2 मिला के भारत और 7 नेपाल बिहार में। कहा जाए तो भारत नेपाल के जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान को यानी माँ कमला को जो मानने वाले लोग हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि मलमास समाप्त होने के बाद ही लोग यहाँ पवित्र स्नान करते हैं, ऐसी भी मान्यता है। नहीं, सुनिए भाई जी, क्या कहते हैं, मलेमास जो है ये ऐसा मास है जो कहते हैं देवता सब राजगिरी और नेपाल का गोरखा पहुंच जाते हैं, और उस समय में क्या कहता है शिव का भक्ति होता है। ऐसा है संभव? अब मलेमास खत्म होने के बाद में जो सब देवता सब मिथिला या आ जाते हैं ये मंदिर और में। ऐसा कि लग रहा है आपको? क्यों नहीं लग रहा है? धार्मिक मानता है। और क्या, अभी जितना दिन सारे लोग नहीं भी मानते हैं, कहते हैं कि पाखंड है। नहीं माने तो नहीं माने। देखिए जिस दिन मलेमास था कोई ज्यादा पूजा नहीं करते थे, लेकिन जब मलेमास का तो सैलाब उतर गया, चाहे जो भी तीर्थ हो, अभी लाखों है, चाहे कमला में 4 आदमी। यानी इस पवित्र नदी में स्नान करने से लोगों की पाप धुल जाती है। देखिए क्या भावना है, पाप धुलनी नहीं धुलनी की अलग बात है, लेकिन मन की भावना। गांव देहात के बहुत सारे लोग तो यही सोच करके आते हैं कि आज पवित्र नदी में स्नान करेंगे, हमारा जो पाप है वो धुल जाएगा। क्यों नहीं धुलेगा? सुनिए भाई जी, पाप धुलने की बात है, पाप विश्वास है। अगर मान लीजिए आपके आत्मा में जो आ गया मन में, मन मैल नहीं होना चाहिए। हाँ, तन को धोने से कुछ नहीं होना। देखिए सुनिए, तन मन दोनों कांटेक्ट है। आप मान लीजिए तन का प्रभाव मन पे पड़ता है, जैसे अन्न, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा मन, और जैसा को संग करेंगे वैसा रंग लेंगे। अगर आप अच्छे लोग के संग में रहिएगा तो आपका संस्कार चेंज होगा। तकरीबन प्रत्येक वर्ष इस तरह का भीड़ यहाँ कहा जाए तो श्रद्धालु। मलेमास 4 वर्ष में लगते हैं, लीप ईयर इंग्लिश में कहते हैं। मैं भी BA पास हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी हूँ। तो जो 31 दिन एक दिन बढ़ जाता है ना, तो शास्त्र वो उसी दिन से पुरानी के ढंग से जो सेटिंग करने के लिए जो 1 महीना बन जाता है ना, उसके लिए एक लिप ईयर चालू करके 1 महीना भर एक कार्यक्रम रखते हैं, और उसके बाद फिर सिस्टम आ जाता है 4 वर्ष के लिए सिस्टम। आप एक महात्मा वेश में हैं, और दूसरी बात है कि आध्यात्मिक भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मानव आज अधर्मी हो चुका है, धर्म का मार्ग लोग भूल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लोगों की आस्था खत्म हो रही है। दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है। ये तो ये भाई जी, ये तो जनरल बात। अभी देखिए हम लोग 20 वर्ष पहले समाज में देखते थे, एक बहू ससुर सास के आगे जाते थे, इज्जत करते थे, रात में सेवा करते, बिना थाली पर से नहीं खाती। अभी वही भारत है, वही मिथिला है, अभी खाने का कोई इज्जत नहीं थे। वो संस्कार जो गिर गया, जो आज पश्चिम का सभ्यता क्यों आ गया, पश्चिम अभी विनाश हो रहा है। अभी यूक्रेन और रसिया अमेरिका, वही जो अधर्म के नास्तिकपन के कारण विनाश वही से शुरू है। जहाँ धर्म नहीं वहाँ विनाश है, और भारत सुरक्षित है क्योंकि यहाँ धर्म है। पूरा विश्व अभी विनाश हो जाए, फिर भारत क्या कहते हैं काशी है, त्रिशूल पे खड़ा हुआ। मैं भी कह रहा हूँ आज कमला की पवित्र भूमि, भारत का विनाश, अगर पूरा विश्व विनाश हो भी जाएगा तो हमारा जो है आर्यावर्त कभी विनाश नहीं होगा, मेरा चैलेंज है। तो आप देख सकते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम आपदा मित्र से है सर। अच्छा, आप आपदा में है, कैसा लग रहा है सही है सर। यहाँ की जो, क्योंकि अभी बाढ़ का समय नहीं है? बाढ़ का समय नहीं है सर, ये मलेमास को लेकर के ये स्नान है, तो सर हम लोग को ड्यूटी तैनात किया गया सीओ जी के द्वारा। सोमवार तक प्रतिनियुक्त किया गया है, तो हम लोग इसी के देखरेख में यहाँ कहा जाए तो जैसे सोमवारी है, पूरा सोमवारी आप लोगों का ड्यूटी लगा रहता है? और रविवार और सोमवार दोनों दिन रहता है सर। यहाँ कहते हैं कि कटाव की संभावना है, यदि यदि इन मामलों पर यदि अविलंब यदि इस चीज को यदि घेरा नहीं गया, दीवार यदि नहीं दिया, क्योंकि पूर्व में जो निर्माण किया गया था वह बिल्कुल ही टूट चुका है, और टूटने जो सीढ़ी था वो बिल्कुल टूट चुका है। यदि इस नदी में यदि बाढ़ आती है, यदि पानी का बहाव यदि तेज रहता है, तो निश्चित रूप से यह कटाव धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि इस जगह को संरक्षण करना भी उतना ही जरूरी है। आप कहाँ से हैं? जयनगर से। जयनगर से। अभी आपदा में है? जी सर, आपदा में थे। मतलब कितना समय से ड्यूटी करते हैं आप लोग? हम लोग जब से सावन शुरू है तब से पूरा सावन ड्यूटी करते हैं।
करना। पूरी व्यवस्थाओं के साथ जी बिल्कुल। किसी प्रकार की लोगों के साथ अनहोनी ना हो। जी बिल्कुल, जो भी समस्या होगी मतलब बच्चे अगर या बूढ़े आते हैं, जो भी आते हैं, क्या कहेंगे यहाँ जो आने वाले लोग हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी आ रहे हैं अपना स्नान करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, वो भी अपना सतर्कतापूर्वक स्नान करें, अपने अपने मनोकामना पूर्ण करें। आप कहाँ से हैं? हम तो आपको बोलने चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हमारा आज जो है ना तीसरा रोज है आज इस मधुबनी जिला में जो आपको माना गया हुआ जयनगर कमला पुल है ये नदी। यहाँ पे बहुत काफ़ी दूर के आदमी जो है यहाँ आता है। और जैसे अपना हो गया सिमरिया हो गया तो कुछ आदमी सिमरिया चला जाता है और कुछ आदमी जो है ना सिमरिया से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है अपना जयनगर लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है। लोगों के भीड़ इतना काफ़ी था सुबह में कि इसका कोई जवाब नहीं था। प्रशासन जो है परेशान था पब्लिक से, वो संभल नहीं पाया। तो इसलिए हम जो है पद्मा से हैं। क्या कहना चाहते हैं जगह के बारे में? बस इस जगह का कहने का मतलब में जिस हिसाब से यहाँ जो है यात्री जो है जुड़ता है, जिस हिसाब से आदमी यात्री जुड़ता है उस हिसाब से यहाँ पे जगह नहीं है। कि अनुरोध है उन भाइयों से, उन काम जानता आमियों से जो है अनुरोध है मेरा कि वहाँ के जयनगर कमला पुल पे सुरक्षित अच्छा रखे और अच्छा है। और अभी तक जो है कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अनेकों आस्थाओं का पर्व है और लोग हमेशा उस पर्व को मनाते आए हैं। जिस प्रकार से लोग कहा जाए तो पूरे भारत में जहाँ भी इस तरह पवित्र नदी होगा, लोग श्रद्धालुओं का वहाँ आज भीड़ जुटी होगी, क्योंकि हिंदुओं ग्रंथ मान्यताओं का अनुसार ही लोग यहाँ चल रहे हैं जो ग्रंथ में लिखा गया। क्योंकि धर्म ग्रंथ का आप लाख विरोध कर लीजिए, मानने वाले लोग आज भी धर्म की आस्था को, धर्म की मर्यादा को नहीं भूल सकते हैं। मानव है तो मानव धर्म का पालन करें, यही आप लोगों से हमारी विनती है। दोस्तों आगे फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।